हिस्ट्री से सबको प्यार होता है और आज का हमारा जो सेगमेंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा एक दिलचस्प सेगमेंट है। सो बेसिकली आज आप लोगों के साथ जो है वो हम लोग कुछ हिस्ट्री सॉन्ग्स हैं। बेसिकली वो सॉन्ग्स बने कैसे, एक्चुअल उनके बिहाइंड जो हिस्ट्री थी और उस हिस्ट्री के बाद वो आज बड़े मशहूर जो है वो गाने बन चुके हुए हैं। सो उसके ऊपर काजी साहब, बिलाल साहब, आज हम जो है ना वो कुछ डिस्कशन करेंगे कि बेसिकली इन सॉन्ग्स के पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो हम लोगों ने डिस्कशंस की हैं, हिस्ट्रीज हैं, वो हम व्यूअर्स के साथ आज डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो सॉन्ग है लाल साहब वो है जो कि उस वक्त से लेकर आज तक अपनी सेम तर्ज के ऊपर और अपनी सेम टून के ऊपर बयान किया जाता है हर जगह पर, हर जहां पर भी, और उसके इतने वर्जन बन चुके हुए हैं कि बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है ना वो एक इनकलाबी तौर पर जो है ना वो गाया जाता है। सो जो हमारा फर्स्ट सॉन्ग है वो ये है, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। अच्छा जी, ये बड़ा दिलचस्प आपने इसका इंट्रोडक्शन भी दिया है। बात है 13 फरवरी 1986 की। लाहौर के अलहमरा काउंसिल का जो हॉल है उसके अंदर 50,000 लोग चकाचक भरे हुए थे और जाहिर बात है एक म्यूजिकल नाइट या एक इस तरह का फंक्शन था और सरकार के उस वक्त आले ओहदेदारान भी मौजूद थे और ज़ियाउल हक के मार्शल्लाह का दौर था, पत्ता भी अपनी मर्जी के बगैर नहीं देता था। और इतने में जब वो फंक्शन शुरू हुआ तो काली साड़ी पहने हुए एक नफीस खातून जिन्होंने गजल गानी थी वो दाखिल होती है और उनका नाम था इकबाल बानो। साड़ी की अहमियत इसलिए कि उस जमाने में साड़ी पहनने पे काली और काली तो थी साड़ी पहनना। और उन्होंने फैज अहमद फैज साहब की 1979 में लिखी हुई जो नज़म थी हम देखेंगे, जो कि आज तक मजलूमों की आवाज है, वो पढ़ी। और राना साहब ये नज़म भी उस वक्त बयान थी। सर फैज अहमद साहब जो है वो 1982 तक इस मुल्क से बदल रहे हैं, उनको मुल्क बदल किया गया था। 84 में उनकी वफात हो जाती है। 86 में पहली दफा फरवरी 86 में ये गजल पढ़ी जाती है अलहमरा लाहौर के अंदर और जैसे ये गजल पढ़ी जाती है तो फंक्शन खत्म, क्योंकि पुलिस और बाकी आप समझते हैं क्योंकि हालात ऐसे थे। और वो गजल पढ़ी भी इन फ्रंट ऑफ जो है सर उसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स, हाई ऑफिशियल्स मौजूद थे और उनको स्पेशल पैगाम भी भिजवाया गया कि आप जो मर्जी नज़म गजल पढ़े, इस गजल नज़म की तरफ आपने नहीं जाना। लेकिन क्योंकि उस वक्त की आवाम की आवाज़ से उनसे भी रहा नहीं गया, उन्होंने हक की आवाज़ दी। आजकल भी जिस तरीके से सोशल मीडिया की जो आज़ादी है उसकी जो आगे जो दीवार बनाई जा रही है फायर वॉल के रूप में, ये इस तरह के गाने जो है ना ये उस दौर से शुरू हुए हैं और आज भी आज के हालात के ऊपर पूरे उतरते हैं। इवन आज भी कोई इकबाल बानो पैदा हो जाए तो वो भी इस तरह का गाना गा रहे हैं। इकबाल बानो से ज्यादा जरूरी है कि वो 50,000 लोग पैदा हो जाए। बिल्कुल बड़ी बात। सो मूव करते हैं सेकंड सॉन्ग की तरफ। सेकंड सॉन्ग जो है वो हमारा एक अपनी हिस्ट्री खुद बयान कर रहा होता है और उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है और अगर आप लोगों को इसके बारे में पहले पता था तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सो सेकंड सॉन्ग ये है, हमारे बड़े अजीम सूफी लिखारी गुजरे हैं शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई। उनके कोई 8 से 9 इस तरह की लोक कहानियाँ हैं। उनमें से एक ये बड़ी फेमस है सोनी माहीवाल। सोनी माहीवाल की जो स्टोरी है ये ज़्यादातर सोनी के गिर्द घूमती है। इसके बारे में स्टोरी ये है कि ये एक कुमार की सोनी माहीवाल है, ये तो गालिबन पंजाब की स्टोरी और वो भुट्टाई साहब वाज फ्रॉम सिंध। नहीं, ये परवीन भी मेरा ख्याल उनकी जो है ये जो बेसिकली स्टोरी है ना सर जी, ये इसमें जो किस्सा है पार चना जो गाना भी है वो पार चना का मतलब है दरियाई चनाब की बात। दरियाई चनाब को चना कह रहे हैं। अच्छा, ओके, दैट इज इन पंजाब। ओके। तो ये स्टोरी सर ये है कि जो सोनी थी ये बेसिकली एक कुमार की बेटी थी। ठीक है। और कुमार कौन होते हैं? वो जो कुमार ये जो बर्तन बनाने वाले ना, मिट्टी के बर्तन आर्टिस्ट उस वक्त, तो उनके घरों में कड़े बनाने वाले कुमार होते थे। कड़े से सारी कहानी स्टार्ट हुई। तो वहां पे ये बुखारा से एक ताजर आया, बड़ा अमीर कबीर ताजर आया माहीवाल के नाम से। ओके। उसका असल नाम जो था वो था इज्जत बेग, लेकिन यहाँ आगे उसने वो नाम अपना ना माहीवाल रख लिया और कड़ा लैन वास्ते वो आया जी सोनी को। पहली मोहब्बत आया होना ना जी। नहीं जी, वो दुकान दे सेल्स पर्सन सोनी थी ना, तो वो सोनी के साथ उनको वहां पे हो गया प्यार, हो गया पहली नजर में और यूं उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो।
काफ़ी अर्से तक वो मुलाकात चलती रही है। बिलाखिर सोनी के जो वालिद साहब थे उनको पता लग गया, उन्होंने सोनी का जो है वो ज़बरदस्ती शादी जो है वो करवा दी। सोनी की शादी होगी तो माहीवाल जो था वो वहाँ से गया नहीं वापस बुखारा। उसने ये किया कि बिल्कुल दरिया चिनाब के अपोजिट एंड के ऊपर ना उसने एक अपनी झोपड़ी बना ली और वहीं से वो बैठ के रोजाना की बेस पे ना देखना शुरू हो गया, ताड़ना शुरू हो गया। बदले में जो सोनी है उसने ये फैसला किया कि वो रोज ही ना एक कड़ा लेके तो दरिया चिनाब तैर के कड़े की हेल्प से सामने जाती थी और वो आपस में मुलाकात करते थे। तो ये सिलसिला काफी अरसे तक चलता रहा। तो एक दिन जो सोनी की सास है उसने ये सारा तमाशा देख लिया, तो उसने ये किया कि उसने वो जो पक्का कड़ा उसने लेके जाना था उसको रिप्लेस कर दिया विद कच्चा कड़ा, कच्ची मिट्टी। पक्का घड़ा फ्लोट करता है पानी में और कच्चा नहीं करता, वो बह जाता है। तो फिर वही हुआ कि वो जब दरिया के बिल्कुल मिड तक गई है तो वो जो घड़ा था वो बह चुका था। दरिया के ऑपोजिट एंड से माहीवाल ये सारा नजारा देख रहा था। ये देख के उसने था सोनी का, ऑब्वियसली उसने भी ये देख के दरिया में छलांग लगा दी उसको बचाने के लिए और दरिया के दरमियान में जाके उससे पहले वो भी वहां डूब गया। और इस तरह उन दोनों की वो मुलाकात होगी जो आज से पहले कभी नहीं हुई। वो दोनों बिलाखिर वहां पे मिल गए। ये उनकी जिंदगी में नहीं हुआ, ये इसके लिए उनको मरना पड़ा। यार नू मिलेगी हर जलाश यार दी खड़िया खड़िया